से चलता रहेगा, मामला धीरे धीरे चलता रहेगा। चलो ये आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, सर्वनाम। संज्ञा पे इसके पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, सर्वनाम पढ़ेंगे। और आप जानते हैं संज्ञा हमने आपको बताया था किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति अथवा भाव के नाम को क्या कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है। लेकिन आज हम लोग जानेंगे सर्वनाम, यानी जो संज्ञा के स्थान पर, किसके स्थान भैया, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है, सर्वनाम कहा जाता है। जो संज्ञा के स्थान पर, किसके स्थान पर, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसी ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है, सर्वनाम कहा जाता है। पहले तो हम लोग को ये जानना है कि सर्वनाम का मतलब क्या होता है या सर्वनाम का अर्थ क्या होता है। सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम। क्या होता है भैया, सबका नाम। देखिए दो शब्द है यहाँ पे, सर्व है और क्या है, नाम है। सर्व माने सभी होता है, जैसे इंग्लिश में ऑल होता है, वैसे सर्व माने क्या होता है भैया, सभी। और नाम जाने हैं जो सबके नाम के स्थान पे आता है। सर्वनाम का मतलब क्या हुआ, सबका नाम। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि सर्वनाम का अर्थ क्या होता है, सबका नाम। फिर सर्वनाम किसे कहते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं या प्रयुक्त किए जाते हैं, ऐसे शब्द को क्या कहा जाता है भैया, सर्वनाम कहा जाता है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को, प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। शब्द को क्या कहते हैं, प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। आप ध्यान देने की लिए जरूरत है भैया आपको, यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को क्या कहा जाता है, सर्वनाम कहा जाता है। जैसे हमने कहा मोहन जा रहा है, मोहन जा रहा है, तो यहाँ पे संज्ञा कौन है, बोलिए संज्ञा कौन है, मोहन। संज्ञा क्या है, मोहन है। तो जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं ऐसे शब्द को क्या कहा जाता है, सर्वनाम कहा जाता है। ऐसे शब्द को क्या कहा जाता है, सर्वनाम कहा जाता है। जैसे यहाँ पे संज्ञा मोहन है, तो मोहन कौन सी संज्ञा है। अगर यहाँ मोहन संज्ञा है, मैं आपसे पूछना चाहूँ संज्ञा कौन सी संज्ञा है, नहीं व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तियों के नाम, वस्तु ना, तो यह जो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन संज्ञा के स्थान पे जो प्रयोग किए जाते हैं ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है, सर्वनाम कहा जाता है। जैसे वह जा रहा है, जैसे वह जा रहा है, तो वह क्या है, अब किसके स्थान पे वह का हमने प्रयोग किया, संज्ञा के स्थान में प्रयोग किया। और वह क्या है, यहाँ पे वह क्या है, सर्वनाम है। वह क्या है, सर्वनाम। यानी जो संज्ञा के स्थान पर जिनका प्रयोग किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। क्लियर हुई बात है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ये बताओ भैया कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। ये जानना है आपको, सर्वनाम के भेद। अगली बात हम लोग करेंगे सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं भैया, 6। पहला क्वेश्चन ये बनेगा, सर्वनाम की संख्या कितनी होती है या सर्वनामों की संख्या कितनी होती है, तो 6 होती है ना। इसके लिए बेहतरीन ट्रिक है जिसके माध्यम से आप जान सकते हैं। ट्रिक का मतलब हम यहाँ पर जानेंगे जुगाड़, जिससे आपको आसानी भी रहेगी याद करेंगे इसके सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो इसके लिए ट्रिक है भैया पूनी अस प्रण, क्या पूनी अस प्रण, ये ट्रिक इसके लिए है। पूनी अस प्रण 2-3 बार बोल देंगे तो आप लोग को याद हो जाएगा आसानी से। पूनी अस प्रण, कौन कौन भैया, पूनी अस प्रण। देखिए पू से क्या होता है, इसमें पू, नी, आ, सा, प्रा और नी, जितने भी हमारे सर्वनाम है, अच्छा उन सर्वनामों के पहले शब्द, पहले वर्ण को हमने यहाँ पर लिया है। जैसे पू से क्या होगा भैया, पुरुषवाचक सर्वनाम। पू से क्या होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। पू से क्या होता है भैया, पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। और भी क्या होता है, नी से निश्चयवाचक सर्वनाम, नी से निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। और फिर क्या होता है, आ से क्या होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। आ से क्या होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। सा से संबंधवाचक सर्वनाम, सा से संबंधवाचक सर्वनाम होता है, संबंधवाचक सर्वनाम होता है। सा से क्या होता है भैया, संबंधवाचक सर्वनाम। फिर जो हमारा है पा से प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक
प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। क्या से क्या होता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। नि से क्या होता है? निश्चय वाचक सर्वनाम होता है। निश्चय वाचक सर्वनाम होता है। क्या होता है भैया? निश्चय निजवाचक। क्या होता है भैया? नि से निजवाचक सर्वनाम होता है। क्या होता है? निश्चित हो चुका है। निजवाचक सर्वनाम होता है। निजवाचक सर्वनाम होता है। ध्यान दीजिए कौन कौन से भैया? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम होते हैं। तो हमारे सर्वनाम के 6 भेद हैं। तो पहले यही से क्वेश्चन पूछेगा आपके सर्वनाम के कितने भेद होते हैं भैया? तो 6। कौन कौन से? पुरुष, निश्चय, अनिश्चय, संबंध, प्रश्न और निजवाचक सर्वनाम होता है। अब हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। एक एक को जानना है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम को कहा जाता है जो पुरुष और स्त्री, जो पुरुष और स्त्री दोनों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जो पुरुष और स्त्री दोनों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे सर्वनाम को क्या कहा जाता है भैया? पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जो पुरुष और स्त्री दोनों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे देखिए, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं और मैं जा रही हूं, मैं जा रही हूं। देखिए यहां भी एक ऐसा सर्वनाम प्रयोग हुआ है जो पुरुष और स्त्री दोनों के लिए प्रयोग हुआ है। पहले देखिए, जा रहा है, रहा है क्या है? पुरुष है कि स्त्री? पुरुष के लिए प्रयोग हुआ। और रही है स्त्री के लिए। तो यहाँ एक सर्वनाम प्रयोग हुआ मैं। यहाँ पर एक सर्वनाम क्या हुआ? मैं क्या है? एक ऐसा सर्वनाम है जो पुरुष और स्त्री दोनों के लिए आया है। तो जो पुरुष और स्त्री दोनों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे सर्वनाम को क्या कहा जाता है? पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। क्लियर हुई बातें? फिर आपसे पूछेगा, ये बताइए पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो भैया पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 3। कौन कौन से होते हैं? 3 भेद। पहला है उत्तम पुरुष। पहला क्या भैया? उत्तम पुरुष। दूसरा क्या है? दूसरा मध्यम पुरुष। दूसरा क्या भैया? मध्यम पुरुष है। और तीसरा क्या है? अन्य पुरुष ना। तीसरा क्या भैया? अन्य पुरुष। यानी उत्तम पुरुष ऐसे पहले तो आप पूछेगा पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं भैया? 3 होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 3। कौन कौन से? उत्तम, मध्यम, अन्य। उत्तम, मध्यम, अन्य। यानी पहला जो होता है उत्तम पुरुष, ऐसे सर्वनाम को ऐसे उत्तम पुरुष ऐसे पुरुष को कहा जाता है जो बोलने वाला वक्ता होता है। क्या भैया? बोलने वाला वक्ता को क्या कहा जाता है? उत्तम पुरुष कहा जाता है। बोलने वाला वक्ता को क्या कहा जाता है? उत्तम पुरुष कहा जाता है। जैसे मैं इस समय बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ना, तो मैं अपने लिए जो बोलने वाले वक्ता को क्या कहा जाता है? उत्तम पुरुष। मैं बोल रहा हूँ तो मैं इस समय मैं क्या होगा आपको भैया? मैं क्या होगा? उत्तम पुरुष होगा। केवल मैं ही उत्तम पुरुष में आता है और कोई पुरुष नहीं आता है, और कोई भी सर्वनाम नहीं आते। मैं सर्वनाम ऐसा सर्वनाम है जो किसमें आता भैया? उत्तम पुरुष आता। अपने लिए व्यक्ति कैसे प्रयोग करेगा? उत्तम पुरुष के लिए। और यहाँ मैं के लिए, और वहां पर एक निज होता है, स्वयं के लिए आता है। मैं यहाँ पहले बात कर रहा हूँ उत्तम पुरुष किसे कहा जाता है? बोलने वाले वक्ता को। और फिर दूसरा है सुनने वाले श्रोता को। सुनने वाले श्रोता को क्या कहा जाता है? सुनने वाले श्रोता को मध्यम। जैसे मैं बोल रहा था और आप लोग क्या कर रहे हैं? उसको सुन रहे हैं, तो आप लोग क्या होंगे? मध्यम पुरुष। और इसके लिए तू का प्रयोग होता है, जिसे तुम भी कहते हैं। उसका बहुवचन होता है तू। ये एक वचन है। तू क्या है? एक वचन है। मैं क्या है? एक वचन है। इसका बहुवचन हम वगैरह होते हैं। ठीक है, क्लियर हुई? बोलने वाले वक्ता को क्या कहा जाता है? उत्तम पुरुष। सुनने वाले श्रोता को क्या कहा जाता है? मध्यम पुरुष। और इस मैं और तुम को छोड़कर अन्य जिसके दूसरे के संबंध में बात कही जाए, वो किसमें होगा? अन्य पुरुष में कहा जाएगा। उसके लिए जैसे वह, वे, यह, ए, आदि। तो किसमें आते हैं? अन्य पुरुष में आते हैं। बोलने वाले वक्ता को क्या कहा जाता है? उत्तम पुरुष। सुनने वाले श्रोता को मध्यम पुरुष। और अन्य जिसके संबंध में बात कही जाए वह किसमें होता है? अन्य में बात की जाती है। तो आप लोग जानेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम को कहा जाता है जो पुरुष और स्त्री दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक भैया?
और पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 3, उत्तम, मध्यम, अन्य। उत्तम केवल मैं के लिए प्रयोग होता है, मध्यम किसके लिए? तू के या तुम के लिए प्रयोग होता है, और जो इसके अन्य इसके संबंध बात और जिसके अन्य संबंध बात कही जाए वो क्या है? अन्य पद। जैसे मैं यहाँ बोल रहा हूँ मैं उत्तम पुरुष, आप लोग क्या करें? सुन रहे उत्तम पुरुष। अन्य जिसके संबंध बात कही जाए, साकिर सर है, रिजवान सर है, जिनके संबंध में बात कही जाए तो क्या होगा? अन्य पुरुष में वहां वे या ये सब उसमें आते हैं। ठीक है भैया, अब हम लोग बात करेंगे, ये तो उत्तम हमारा पुरुष वाचक सर्वनाम आपके समझ में आया होगा। फिर हम लोग बात करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या भैया? निश्चयवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम जिससे क्या होता है? निश्चित, पास या दूर का निश्चित बोध होता है, पास या दूर की वस्तुओं का, वस्तु आदि का निश्चित बोध होता है। जैसे भैया इसके लिए क्या होगा निश्चयवाचक सर्वनाम? जैसे यह अच्छा है, यह क्या भैया? अच्छा। यह अच्छा है और वह बुरा है, यह अच्छा है और वह क्या है? बुरा है। जो पास या दूर के लिए व्यक्ति के, पास या दूर के लिए जो सर्वनाम निश्चित व्यक्तियों वस्तुओं का बोध होता है वो क्या? जैसे मैंने कहा यह अच्छा है, तो यह किसके लिए? पास के लिए प्रयोग हुआ, और वह क्या है? बुरा है। बुरा है तो किसके लिए प्रयोग हुआ? दूर के लिए, लेकिन निश्चित है। जैसे ये आप कह रहे हैं यह अच्छा है, जब मैं रोहित को संकेत करते यह अच्छा है, तो क्या है? निश्चित है नहीं है? वह इन्वर्टर है, निश्चित है ना? तो जहां निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध होता है उसे क्या कहा जाता है? निश्चयवाचक सर्वनाम। और उसके लिए कैसे दो सर्वनाम का प्रयोग करेंगे हम लोग यहाँ पर, यह और वह। इसके फिर दो भेद हो जाते हैं, निकटवर्ती और दूरवर्ती, निकटवर्ती और दूरवर्ती। फिर हम लोग बात करेंगे जहां निश्चित व्यक्ति वस्तुओं का बोध होता है उसे क्या कहा जाता है? निश्चयवाचक। और जहां निश्चित व्यक्तियों वस्तुओं का बोध नहीं होता है उसे क्या कहा जाता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? जहां निश्चित व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध नहीं होता है उसे क्या कहा जाता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे, और इसके लिए मुख्य रूप से दो हैं, कौन कौन से? कोई, कुछ, कोई, कुछ, दो सर्वनाम यहाँ पे आप याद रखेंगे, कोई, कुछ, याद रखेंगे भैया, कोई, कुछ। आप देखो कोई, कुछ, जैसा आप एग्जाम्पल लेंगे, जैसे आपसे कोई मिलने आया है, आपसे कोई मिलने, आपसे कोई मिलने, आपसे कोई मिलने आया है, आपसे कोई मिलने आया है। देखो भैया आपसे कोई मिलने आया है तो यहाँ पे ऐसा अंडरलाइन रहेगा, पूछेगा इसमें कौन सा सर्वनाम है? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा भैया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कैसे आप जानेंगे? क्योंकि यहाँ पर कोई निश्चित नहीं है कि कौन मिलने आया है। जैसे मान लो वहाँ गेट के पास कोई आया है, कहा कि राम बहादुर को भेज दीजिए, तो वहाँ प्यून आया और बोला राम बहादुर आपसे कोई मिलने आया है, तो निश्चित नहीं था उसको। आप जाएंगे निश्चित करेंगे मेरे ताऊ आया, दादा आया, चाचा। जहां पर निश्चित नहीं होता उसे क्या कहा जाता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। और उसमें मुख्य रूप से दो ही हैं, कोई, कुछ। जैसे, और यहाँ पर तो कोई को, जैसे दाल में कुछ काला है, दाल में कुछ काला है, दाल में कुछ काला, ये निश्चित नहीं है कि दाल में क्या पड़ा है ना। दाल में कुछ काला है, क्या पड़ा है? छिपकली पड़ी है, सांप पड़ा है, का पड़ा, कोई निश्चित नहीं है कि दाल में क्या मामला है। ठीक है भैया, दाल में कुछ काला। तो जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा उसके लिए दो सर्वनाम आपको याद रखना होगा, कोई, कुछ। और इसके लिए क्या याद करना होगा? यह, वह। और यहाँ उत्तम में मैंने क्या कहा था? मैं। यहाँ मध्यम में भैया तू, और यहाँ पर क्या होगा? वह, यह आदि यहाँ आएंगे ना। लेकिन यहाँ पर देखेंगे, अभी मैं और क्लियर करूंगा। संबंधवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम को कहा जाता है, संबंधवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम को कहा जाता है जो किसके लिए प्रयोग होते हैं भैया? जहां एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए। जब वाक्य में एक सर्वनाम से दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाता है, ऐसे सर्वनाम को क्या कहा जाता है? संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जहां एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है भैया? उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे भैया जो, इसलिए जो, सो, मुख्य रूप से इसके लिए कौन सर्वनाम है? जो और सो, दो सर्वनाम इसके लिए हैं। कौन? जो, सो। और इसके लिए एग्जांपल देखेंगे, जो जागेगा, जो जागेगा सो पावेगा, सो पावेगा। जिस वाक्य में एक सर्वनाम से दूसरे सर्वनाम का संबंध स्थापित किया जाए उसे क्या कहा जाता है? संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं भैया? संबंधवाचक सर्वनाम
कहा जाता है। जैसे जो जागेगा सो पावेगा, यहाँ देखिए जो एक सर्वनाम है और यहाँ क्या है सो सर्वनाम। अगर ये जगेंगे, जब तक ये नहीं जगेंगे तब तक वो पाएंगे, वही इंसान पाएगा नहीं। जहाँ एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। और इसके लिए मुख्य रूप से कौन होंगे, दो ही होंगे। कौन कौन, जो और सो, जो और भैया सो, ठीक है। अब फिर हम लोग देखेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या होगा भैया, प्रश्नवाचक सर्वनाम की बात करेंगे। प्रश्नवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम को कहा जाता है जहां कोई प्रश्न पूछा जाए, जहां कुछ जाना जाए, वहां पर कौन क्या होता है भैया, सर्वनाचक क्या होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। जहां कोई चीज जाना जाए या प्रश्न किया जाए वहां क्या होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। जैसे थैले में क्या रखा है, और इसके लिए क्या कौन, मुख्य रूप से क्या याद करेंगे, क्या कौन। दो सर्वनाम इसके लिए आपको याद रखना होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम में, क्या कौन। जैसे एग्जांपल देखेंगे भैया, जैसे थैली में क्या रखा है, थैली में क्या रखा है। आप लोग सीधा ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि क्या को अंडरलाइन करके पूछेगा कौन सा प्रश्नवाचक है, तो आपको बताना होगा यहाँ पर क्या है, प्रश्नवाचक। क्या है, क्या ऐसे अंडरलाइन पूछेगा कौन सा सर्वनाम है, तो आपको क्या बताना होगा भैया, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो थैली में क्या रखा है, जैसे बाजार कौन गया है, बाजार कौन गया है, बाजार कौन गया है। कौन को अंडरलाइन रहेगा, पूछेगा कौन सा सर्वनाम है, तो क्या कहेंगे भैया, प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। एक निजवाचक सर्वनाम होता है, निज माने अपना होता है। निज माने क्या होता है भैया, अपना, अपना। निज माने क्या होता है, अपने। तो निजवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम को कहा जाता है जो अपनत्व या निजता का बोध कराता है, अपनत्व या निजता का बोध कराए, उसे क्या कहा जाता है, निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से अपनत्व या निजता का बोध हो उसे क्या कहा जाता है, निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। और इसके लिए से मात्र एक ही शब्द है, इसके लिए क्या शब्द भैया, आप है। क्या भैया, आप। इसके लिए क्या करेंगे, आप। और भी शब्द है हमारे, स्वयं, अपने आप, खुद ना, आदि। देखिए आप, यह कार्य मैं स्वयं कर सकता हूं। जैसे एग्जांपल मैं दे दूं, यह कार्य मैं स्वयं कर सकता हूं। स्वयं को ऐसे अंडरलाइन रहेगा, पूछेगा स्वयं में कौन सा सर्वनाम है भैया, कौन सा सर्वनाम है। यह लेख मैं अपने आप सुधार सकता हूं, अपने आप को अंडरलाइन रहेगा, पूछेगा क्या है इसमें, तो निजवाचक सर्वनाम। हम लोग जाने कि सर्वनाम उसे कहते हैं, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं भैया, 6। कौन कौन से, अब इसलिए मैंने ट्रिक बताया, पुनियस, प्रण। तो पुरुष, निश्चय, अनिश्चय, संबंध, प्रश्न और निज। फिर हमने देखा पुरुषवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम को कहा जाता है जो पुरुष और स्त्री दोनों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे सर्वनाम को क्या कहा जाता है भैया, पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। तो उसके लिए उसके 3 भेद होते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य। फिर निश्चयवाचक सर्वनाम, जिससे निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध हो उसे क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ के लिए आप लोग क्या याद करेंगे, यह और वह। फिर इसके 2 भेद हो जाते हैं, एक निकटवर्ती है, दूरवर्ती। यह जो होता है पास के लिए प्रयोग होता है, और जो वह है वो दूर के लिए प्रयोग होता है। एक अनिश्चित, जिससे निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध नहीं होता उसे अनिश्चित संख्यावाचक कहते हैं। जिससे निश्चित संख्या का बोध न हो, निश्चित किसी संख्या नहीं बल्कि निश्चित व्यक्ति वस्तुओं का बोध न हो, निश्चित व्यक्ति वस्तुओं का बोध न हो, उसे क्या कहा जाता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। इसमें कोई कुछ आता है, क्या भैया, कोई कुछ। और संबंधवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं जिससे क्या होता है, एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम से जब संबंध स्थापित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। और इसके लिए 2 आपको याद करना होगा, जो और सो। आजकल भी जो सो के रूप बदल चुके हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम जहां पर क्या किया जाए, कुछ जाना जाए, जहां किसी प्रकार का प्रश्न किया जाए उसे क्या कहा जाता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है भैया। और इसके लिए क्या याद करेंगे, क्या कौन। क्या याद करो भैया, क्या कौन। एक निजवाचक सर्वनाम, निज माने अपना होता है, जहां अपनत्व या निजता का बोध किया जाए, अपनत्व या निजता का बोध हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। इसके लिए आप करेंगे, ध्यान रखिएगा, आप अपने लिए भी प्रयोग होता है, आप किसके लिए प्रयोग होता है भैया, मध्यम पुरुष के लिए होता है। आपसे पूछेगा, लास्ट क्वेश्चन यहां से जो बनेगा, आपसे ये पूछेगा, ये बताओ कि भैया मूल सर्वनामों की संख्या कितनी है, मूल
सर्वनामों की संख्या कितनी है? मूल सर्वनामों की संख्या कितनी है? तो मूल सर्वनामों की संख्या भैया 11 है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछेगा सर्वनामों की संख्या कितनी है, तो आपका तो पहला ऑप्शन देगा वो सर्वनाम की संख्या नहीं, सर्वनाम के प्रकार है, सर्वनाम के भेद है। आपसे पूछेगा मूल सर्वनामों की संख्या कितना भैया, तो 11 है। कितना है? 11। यहां देखेंगे पहला सर्वनाम क्या है? मैं। पहला क्या है? मैं। दूसरा क्या है? तू है। दूसरा क्या है? तू। यहाँ से तीसरा ले लेते हैं हम लोग वह। क्या ले लेंगे? वह। तो जब हम लोग यहाँ एक बार कोई भी चीज सर्वनाम को एक बार गिनती करेंगे, ठीक है, फिर यहाँ पर भी ये सर्वनाम यहाँ पर भी वही प्रयोग होता है, तो हम लोग यहाँ से केवल वह लेंगे, तो यहाँ से क्या लेंगे? यह लेंगे। फिर यहाँ से वह को हम लोग नहीं लेंगे। क्लियर हुआ? क्योंकि एक बार ले चुके हैं। तो हमको कितना मिला? 1 2 3 4 हो गए। फिर देखिए 2 इधर। क्लियर वाली बातें? कोई कुछ तो भैया कितना हुआ? 4 हो गया, 5 6, फिर क्या होगा? 7 8, फिर क्या होगा भैया? 9, और फिर क्या होगा? 10, और फिर होगा 11। जो हमने बोला किया है यही हमारे मूल सर्वनाम है। मूल सर्वनामों की संख्या कितना भैया? 11। ठीक है। यदि क्लास आपको पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा ना।